शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। हम रोज झूठा आचरण करते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि झूठे आचरण से तो कभी प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम सत्य है। ट्रू इज लव। झूठे आचरण से कभी नहीं मिलती प्रीत। सच्चा मन रखो तभी होगी सच्ची प्रीत। प्रेम को हम लोगों ने अभी समझा ही नहीं है। 2.5 अक्षरों के इस शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। पूर्ण चेतन शब्द है ये प्रेम शब्द। पोथी पढ़ जगे मुआ, पोथी पढ़ जगे मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम के इस छोटे से शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। प्रेम में किसी के प्रति छोटे बड़े का भाव खत्म हो जाता है। अपने पराये का, निर्जीव सजीव का भेद मिट जाता है। दूरियां मिट जाती है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी हर चीज से हमें प्रेम हो जाता है। कुछ लोग मूर्ति पूजा करने वाले भक्तों को मूर्ख बताते हैं। ध्यान देना मेरी बात पर भक्तों। कुछ लोग जो हैं यूट्यूब पर भी बैठे हैं और आर्य समाजी तो मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते हैं। मुस्लिम भी करते हैं, जैन भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं। वे लोग मूर्ति पूजा करने वाले भक्तों को मूर्ख बताते हैं। वे लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना अंधविश्वास है। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मैं उन लोगों को पढ़ा लिखा मूर्ख ही कहूंगा। वो खुद मूर्ख हैं। उन्हें तो ज्ञान ही नहीं है इस सिद्धांत का। उन लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन तो बहुत कर लिया, पर उन्हें समझा नहीं, शास्त्रों को समझा नहीं, हमारे धर्म शास्त्रों को समझा नहीं। सभी धर्म शास्त्र, पवित्र गीता, पवित्र बाइबिल, पवित्र कुरान और पवित्र पुराण, इन सब धर्म शास्त्रों में प्रेम को ही प्रधानता दी गई है। प्रेम को ही ईश्वर तुल्य माना है। इस 2.5 अक्षर के प्रेम पर ही जोर दिया है सभी धर्मों ने। ये सभी धर्मशास्त्र हमें प्रेम ही तो सिखाते हैं। पवित्र बाइबल कहती है लव इज गॉड। पवित्र कुरान का आदेश है रहमत, यानी सब पर रहम करो। पवित्र गीता और पुराण का आदेश है कण कण में है भगवान, यानी हमें कण कण का आदर करना चाहिए, कण कण से प्रेम करना चाहिए हमें। सभी ने तो प्रेम का ही उपदेश दिया है। क्या मूर्ति पूजा करने वालों ने ये धर्मशास्त्र नहीं पढ़े? और पढ़े तो क्या उन्हें ज्ञान नहीं है? पढ़े तो कैसे पढ़े? सभी ने तो प्रेम का ही उपदेश दिया है। क्या मूर्ति पूजा करने वाले इन बातों को भूल गए हैं, या केवल झूठ पर झूठ के विरोध करना है? बस ज्ञान हो या नहीं हो, अपनी मनमानी करनी है। कुछ यूट्यूब पर बैठे हैं, व्यूअर कर रहे हैं, बस उन्हें जो मूर्ति पूजा के विरोधक हैं वो अनाधुन पसंद कर रहे हैं। कुछ तो इन्होंने ब्राह्मणों से जोड़ दिया है कि ये ब्राह्मणों ने आडंबर कर रखा है अपनी आजीविका के लिए। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। यानी कि ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हो या मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हो, समझ में नहीं आता। तो नफरत जिनके दिलों में पनपी है वो ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? ज्ञानी को तो नफरत होगी ही नहीं किसी चीज से। कोई ब्राह्मण का विरोध करता है तो कोई मूर्ति पूजा का विरोध करता है। कण कण से प्रेम हो जाता है ज्ञानी को।
कण कण से, किसी से भी, एक तिनके से भी नफरत नहीं कर सकता ज्ञानी। जो विष होता है, ज्ञानी पुरुष ऐसा होता है कि जैसे नदी की तरफ कोई बिच्छू जा रहा है, वो सोचेगा कि ये डूब ना जाए, मर ना जाए, जीवन समाप्त ना जाए, उसको भी उठा लेगा और वो फिर डंक मारेगा, फिर वो उधर जाएगा, फिर भी उसको उठाएगा, डंक मारने वाले को भी मारेगा नहीं। तो कण कण से प्रेम हो जाता है उसको। और जब इन्हें कण कण से, इन्हें मूर्ति पूजा से ही विरोध है, मूर्ति पूजा से ही नफरत कर रहे हैं, और कहते हैं ब्राह्मणों ने क्या है, ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, यानी कि एक मानव, एक अलग समुदाय जो मानव है, मानव से नफरत कर रहे हैं। तो ये ज्ञानी कैसे हो गए? ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ज्ञानी तो वही है जो ढाई अक्षर प्रेम की परिभाषा समझ ले। सभी ने तो शास्त्रों ने प्रेम का ही उपदेश दिया है, जरूर पढ़े होंगे इन्होंने भी ये शास्त्र, उनके भाव को समझा नहीं होगा, समझ नहीं पाए, उन्होंने प्रेम के अर्थ को जाना ही नहीं है। संतों ने ऐसे ही विरोधक लोगों को, जो नफरत करते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा का और दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, दूसरे के श्रद्धा में अश्रद्धा उत्पन्न करने वाले लोग हैं, ऐसे ही लोगों को संतों ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। मूर्ति पूजा करना सही है या गलत, इस पर चर्चा करने से पहले आप कुछ विद्वानों के विचार सुनिए, वो क्या कहते हैं इस विचार पर, इस विषय पर अपने विचार क्या कह रहे हैं। सुनिए उनके विचार, कुछ विद्वानों के, फिर सत्संग के इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं मूर्ति पूजा का कभी विरोध नहीं करता। अगर मूर्ति पूजा आपको वास्तव में अमूर्त में, निराकार में प्रवेश करा सकती है तो मूर्ति पूजा उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है। और ये बिके हुए लोग हैं, इनकी तो परंपरा है सनातन को गाली देना। लेकिन आइए हम चंद बातों में इन्हें समझा देते हैं कि क्यों मूर्ति पूजा विशेष है। इन्होंने कहा कि क्या राम ने कोई चमत्कारी कार्य किया जो ईश्वर है? भैया, मूर्ति पूजा करने के लिए किसी की चमत्कार की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाएं बनाते, क्या वो चमत्कारिक था? डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमाएं, जिसमें प्रतिमा बनने से कोई विश्वास और अंधविश्वास की महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होती श्रद्धा। आप बड़े लोगों या किसी लोगों के घर जाइएगा, आज भी एक परंपरा, मरे हुए दादा का तस्वीर रखना अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं, इस अंधविश्वास में छुपा हुआ एक विश्वास है, एक श्रद्धा है। वही विश्वास और श्रद्धा को ही सनातन और मूर्ति पूजा कहते हैं। हम उस राम की प्रतिमा को पूजा नहीं करते जो दशरथ का नंदन था, और उस राम की पूजा नहीं करते जो एक राज्य का राजा था। अरे हम उस मर्यादित पुरुषोत्तम राम की पूजा करते जो हमारे पूर्वज थे। हम डंके की चोट पर कहते हमारे यहाँ पे ऐसे पूर्वज पैदा हुए जिन्होंने बाप के वचन के लिए सत्ता त्याग दिया। ऐसे ऐसे पूर्वज हमारे खानदान कुल देश में पैदा हुए, हम इसलिए मूर्ति की विशेष पूजा। वेदों में भगवान की मूर्ति की पूजा का विधान है, ये भगवान का पक्ष है। आर्य समाजियों का पक्ष नहीं, वो नहीं स्वीकारते, मत स्वीकारें। अरे ऐसे ऐसे विचित्र गाने बनाए उन्होंने, सुन के बड़ी हंसी आती है। लोगों को बहकाने के लिए नए नए गाने बनाए। अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। हमने कहा यार क्यों हैरान हो? तो कहते तुम ही हो, तुम ही हो मूर्तियों में और तुम ही व्यापक हो फूलों में। तुम ही हो मूर्तियों में और तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पे भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं? उनका पक्ष है कि आप भगवान मूर्ति में भी हैं और फूल में भी हैं, तो भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाया जाए? ये उनका पक्ष है। हमने उत्तर दिया इसका कि ऐसा है कि तुम भोजन ही बंद कर दो, क्योंकि तुम ही हो रोटियों में और तुम ही व्यापक हो दांतों में। तुम ही हो रोटियों में
और तुम ही व्यापक हो दांतों में, तो भला भगवान से भगवान को कैसे चबाऊं मैं? तो ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए, ये सब बातें निरर्थक हैं। मूर्त में भगवान है ये तो निश्चित है। ये किसका चित्र है? महाराज का। दीवान जी, इस पर थूकिए। मैं कह रहा हूं थूकिए, थूकिए इस चित्र पर। स्वामी जी, ये आपने कहीं करवाना वास्ते कह रहा हो। ये महाराज का चित्र है, मैं ये किस तरह कर सकूं? लेकिन ये तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। ना तो इसमें महाराज की हड्डियां हैं, न मांस, न रक्त। ना तो ये महाराज की तरह बोलता है और ना ही उनकी तरह व्यवहार करता है। फिर भी आप इस पर थूकने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इस चित्र में आप अपने महाराज के रूप की छाया देख रहे हैं। आपके स्वामी भक्त कर्मचारी इस तस्वीर को उतना ही सम्मान देते हैं जितना वो आपके व्यक्ति को देते हैं। यही बात उन भक्तों पर लागू होती है जो पत्थर या धातु की देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। प्रतिमा उनके मन में उनके इष्ट को लाकर खड़ा कर देती है और इस बात में मदद करती है कि वो अपने प्रभु में मन रमा सके। इस्लाम धर्म में जब ये कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का बुराक घोड़ा उड़ सकता था और वो इसी घोड़े पर बैठकर उड़कर जन्नत गए थे, या जब ईसाई धर्म में ये कहा जाता है कि ईसा मसीह अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद जीवित हो गए थे और इसके बाद उन्होंने 40 दिनों तक ईसाई धर्म के बारे में उपदेश दिए थे, तो इन बातों को कभी कोई अंधविश्वास नहीं बताता। लेकिन हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं तुरंत उसमें लोग कह देते हैं कि यह अंधविश्वास है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान को अंधविश्वास बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्थर में किसी भी भगवान के प्राण कैसे स्थापित हो सकते हैं, ये तो बेकार की बात है। और दुर्भाग्य देखिए, ये कहने वाले लोग भी ज्यादातर हिंदू ही हैं, हिंदू धर्म को ही मानने वाले लोग हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। आप निर्जीव वस्तुओं से भी वैसा ही प्रेम नहीं करते जैसा सजीव प्राणियों से करते हैं, तो आपने प्रेम को समझा ही नहीं है। अगर आपका भाव केवल सजीव प्राणियों से ही जुड़ा है, निर्जीव चीजों से अभी तक नहीं जुड़ा है, तो आपके अंदर पूरी तरह से प्रेम समाया ही नहीं है और इस प्रेम में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो आध्यात्मिक साइंस को समझ ही नहीं पाएंगे, आध्यात्मिकता को, इसके सिद्धांत को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर किसी के पिताजी गुजर गए, इस दुनिया में नहीं है, तो पिताजी की फोटो तो निर्जीव है, पर जब पिताजी की फोटो ऐसी जगह लगा लेते हैं जहां पर समय समय पर हर समय नजरों के सामने रहती है, जब जब उस पर दृष्टि पड़ेगी तो भाव जगेगा कि पिताजी उसके भाव में आकर उसे प्रेरणा देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं। एक आर्य समाजी के घर मैं एक पंडित जी के साथ गया हुआ था। मैं पंडित जी का नाम बता देता हूँ। छापुर में हमारे पंडित जी हैं, जो पंडित जी हैं, कर्मकांडी हैं, कर्मकांड करते हैं, अंकुर पंडित जी। ये सहारनपुर है, उत्तर प्रदेश में जनपद। तो सहारनपुर में सरसावा पड़ता है, सरसावा कस्बा के गांव छापुर की बात है। मैं उनके साथ गया हुआ था। वहाँ आर्य समाजी भी एक बैठा था। आर्य समाजी ने कहा मूर्ति पूजा एक। अब आर्य समाजी का ही घर था, तो अपने घर में ही वो कह रहा था कि पंडित जी, अंकुर पंडित जी को, कि पंडित जी मूर्ति पूजा एक अंधविश्वास है। वो कर्मकांडी थे, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे अंकुर पंडित जी। कर्मकांडी तो मूर्ति पूजा कराते हैं, पितृ शांति वगैरह कराते हैं, सब कर्मकांड कराते हैं। तो उनको कह रहे थे कि मूर्ति पूजा एक अंधविश्वास है, तुमने लोगों में ढोंग फैला रखा है। भला मूर्ति पूजा भी कुछ करती है। तो मैंने देखा उन्होंने एक फोटो अपने पिताजी की लगा रखी है। मैंने पूछा ये मूर्ति किसकी है? कि मेरे पिताजी की है। मैंने कहा जरा चप्पल उठाओ और इसको जूता तो मारो, इस मूर्ति को जूता तो मारो। पता उन महाशय ने क्या कहा? उन्होंने कहा है मैं अपने पिताजी की मूर्ति पे जूता क्यों मारूं? मेरे पिताजी की मूर्ति है, क्यों नहीं मारते, कागज की तो है।
शीशे में जड़ी हुई है, कागज की है, जूता मारने से क्या हो जाएगा? क्यों नहीं मार सकते? इसलिए नहीं ना कि आपके पिताजी की है, आप उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। पिताजी तो नहीं है ये, फिर भी सम्मान करते हो। पिताजी की मूर्ति ही तो है। तो इसी तरीके से ही मूर्ति पूजा करने वाले भी उसको भगवान तो मानते हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप इसमें अपने पिता को देख रहे हो मूर्ति में, इसलिए जूता नहीं मार रहे हो। अगर कहीं गमले की फोटो लगी हुई होती, रोड होती या सीनरी होती, कोई झोपड़ी वगैरह की, तो मार देते, या कोई और अन्य आदमी की बनी होती तो मार देते हैं, जिसको आप जानते भी नहीं, महापुरुष भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने नहीं मारा। तो उन्हें अपने पिता नजर आ रहे थे ना उनमें, वो ये सोच के मैं अपने पिताजी के जूता को मारूं, तो तस्वीर को पिताजी मान रहे थे ना, तो इसीलिए मूर्ति पूजा वाले भी तो मानते हैं। तो जो विरोध करता है उसके घर में मूर्ति, और उसको ही मूर्ति को ही वो अपना पिता मान रहा है। तो जब आप खुद विरोध करने वाले मूर्ति को पिता मान रहे हो, तो वो परमपिता मान रहा है, परमपिता परमेश्वर मान रहा है उस मूर्ति को, तो विरोध करने वाले ही खुद पूजा कर रहे हैं, दूसरों को दिखावा कर रहे हैं। इस तरह मुस्लिम समाज वाला, मुस्लिम समाज मजार है, सनातन धर्म खड़े को पूजता है और मुस्लिम पड़ी को पूजता है। वो भी तो मूर्ति है, वो भी तो आकार ही है, निराकार थोड़ा ही है। मस्जिदों की फोटो हर जगह है, मक्का मदीना की मस्जिद की फोटो है, तो फोटो लगना ही तो तस्वीर की मूर्ति पूजा है। अब बौद्ध धर्म वालों को ले लीजिए, विरोध करते हैं कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास है, और अंबेडकर जी की मूर्ति पे फूल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। अंबेडकर थोड़ा ही है, वो तो मूर्ति है ना, पर महापुरुष की है, श्रद्धा की है। मैं भी सम्मान करता हूं, वे भी सम्मान करते हैं, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। महापुरुष रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं हमारे माननीय भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन अगर उनका कोई निरादर कर दे, कोई जूता मार दे, तो लड़ाई करने लगते हैं, महाभारत कर देते हैं, हड़तालें कर देते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी को जूता कैसे मार दिया। खुद मूर्ति पूजा की विरोध करते हैं, खुद मूर्तियों का विरोध करते हैं, और खुद अंबेडकर जी को पूजते हैं। पूजना चाहिए, अंबेडकर जी को पूजना चाहिए, सबको पूजना चाहिए। समाज सुधारक हैं, महापुरुष हैं, समाज सुधार का उपदेश दिया है उन्होंने, कोई शिक्षा दिया है, ज्ञान दिया है। जूता नहीं मारना चाहिए। लेकिन गुस्सा क्यों करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हैं? जब आपको भीमराव अंबेडकर जी पे या अपने पिताजी की मूर्ति पे के खिलाफ बोलने पे गुस्सा आया, तो मूर्ति पूजा करने वालों को नहीं गुस्सा आएगा क्या? वो तो उनको परमपिता भगवान मान रहे हैं। जब आप मूर्ति का आदर कर सकते हैं, तो वो भी आदर कर रहे हैं। तो दोहरी राजनीति है, समझिए इस चीज को। मूर्ति पूजा करने वालों के लिए एक संदेश है कि जाकर उनके घरों में देखिए कितने महापुरुषों की कितनी मूर्तियां लगी होंगी जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अरे समाजियों के यहाँ देख लीजिए, बौद्ध धर्म वालों को देख लीजिए, और यानी कि इस्लाम वालों को देख लीजिए, ईसाई वालों को देख लीजिए। ब्रह्मा कुमारीज वाले मूर्ति पूजा के विरोध करते हैं, लेकिन वो शिव बाबा जो बना रखे हैं वो भी तो एक आकार है, वो भी तो मूर्ति है, बिंदु स्वरूप, वो भी तो मूर्ति है। ब्रह्मा बाबा बना रखा जिनको, महापुरुष रहे हैं, ठीक है, मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन वो विरोध क्यों करते हैं? मूर्ति पूजा का खुद मूर्ति लगा रखी है, ब्रह्मा बाबा भोग भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं मूर्ति पूजा गलत है। तो आप मूर्ति पूजा वाले जब भी कोई विरोध करे, खुद विरोध करने वाले के घर जाइए और देखिए उसके घर में अगर मूर्ति लगी है तो भैया तुमने क्यों लगा रखी है? तुम तो मूर्ति का खुद विरोध करते हो। तो इसलिए दोहरी राजनीति है, इनके दिलों में नफरत है, इन्हें तो बस किसी का विरोध करना है, ज्ञान हो या ना हो, खुद उस काम को करेंगे। शराब पीने वाला खुद शराब पिएगा, लेकिन दूसरों को कहेगा शराब बुरी चीज है। यूरिया डालने वाला किसान भी यूरिया डालेगा, लेकिन यूरिया का विरोध करेगा कि यूरिया बुरी चीज है, और डालेगा, खिलाएगा लोगों को। तो भैया ये नफरत की राजनीति है। अपने आप की टीआरपी बढ़ानी है, अपने आप को ज्ञानी बताना है, विरोध करना है। विरोध किसी का नहीं करना चाहिए, कोई किसी भी रूप में पूज ले, पूजना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। इसका एक सटीक उदाहरण महाभारत में मिलता है मूर्ति पूजा का।
महाभारत में एक घटना आती है एकलव्य की। एकलव्य शिक्षा ग्रहण करने द्रोणाचार्य जी के पास गया। द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया शिक्षा देने से। उसने एक मूर्ति बनाई। मूर्ति को उसने मूर्ति नहीं समझा, उसने समझा जब भी उसके सामने बैठता था मूर्ति के कि ये मेरे गुरुवर हैं, विश्वास के साथ ये मुझे शिक्षा देंगे जरूर। प्रार्थना करता था, अर्चना करता था, यानी कि साक्षात गुरु मानता था। तो मौर्य गुरु मानता था उसको, द्रोणाचार्य जी को। तो इस तरीके से उसने मूर्ति से ही शिक्षा ग्रहण कर ली, जबकि साक्षात द्रोणाचार्य जी शिक्षा देने से मना कर रहे थे। लेकिन झुके तो द्रोणाचार्य जी के सारे गुण एकलव्य में आ गए। इस तरह से रामचंद्र जी की मूर्ति को अगर पूजता है कोई, रामचंद्र जी के पास मर्यादा थी, जो शक्ति थी, और सच्चे विश्वास के साथ सामने बैठेगा तो जो रामचंद्र जी के पास थी वो वैसा ही बन जाएगा। द्रोणाचार्य जी की मूर्ति के सामने बैठ के प्रार्थना करने से, शिक्षा ग्रहण करने से वो द्रोणाचार्य जैसा विद्वान बन गया युद्ध कला में, धनुष विद्या में। तो द्रोणाचार्य जी के सारे धनुष विद्या के गुण जब उसमें आ गए, समाहित हो गए, तो क्या हमारे रामचंद्र जी के, श्री कृष्ण जी के, भोलेनाथ जी के, इनके महापुरुषों के, इनके भगवान गुणों के, देवताओं के गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे? गुणों की पूजा कर रहे हैं ना, महापुरुषों की पूजा कर रहे हैं ना। तो फिर बताइए, एकलव्य को जब शिक्षा प्राप्त हो सकती थी द्रोणाचार्य जी की मूर्ति से, तो क्या मूर्ति पूजा करने वालों को भगवान नहीं नजर आ सकते? क्या भगवान मूर्ति में आकर दर्शन नहीं दे सकते? क्या मूर्ति में आकर आशीर्वाद नहीं दे सकते? जब आपकी किसी निर्जीव चीज को जरा सी भी खरोच भी लग जाए, ध्यान देना भक्तों मेरी बात पर, जब आपकी किसी भी निर्जीव चीज को जरा सी भी खरोच लग जाए और आपको दर्द हो जाए, उसके खरोच लगने से मन दुखी हो जाए, तो तब क्या समझना चाहिए कि आपके प्राण उसमें बसते हैं। इसका मतलब है आप उस वस्तु से प्रेम करते हो, और जिस वस्तु से हमें असीम प्रेम हो जाता है उसमें हमारे प्राण समाहित हो जाते हैं। इसी को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। अब वो चीज भी आपके साथ सकारात्मक संबंध रखेगी। जैसे सजीव आदमी सकारात्मक संबंध रखता है, ऐसे ही वो निर्जीव वस्तु भी आपके साथ सकारात्मक संबंध रखेगी। अर्थात जब हम शिद्दत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी भावना, पूरी विश्वास के साथ किसी से प्रेम करते हैं, वो सजीव हो या निर्जीव हो, तो उसमें भी हमारे अनुकूल ही भाव पैदा हो जाता है। यह प्राविज्ञान का सिद्धांत है। किसका? प्राविज्ञान का। दो विज्ञान है, जो आधुनिक विज्ञान है, दिख रही है यांत्रिकी विज्ञान, जो उपकरणों के माध्यम से दिख रही है, मेडिकल साइंस उपकरणों के माध्यम से दिख रही है, दवाइयों के माध्यम से दिख रही है, तो ये प्राविज्ञान है। तो एक विज्ञान है, एक प्राविज्ञान है। तो जब हम शिद्दत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ किसी से प्रेम करते हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो उसमें भी हमारे अनुकूल ही भाव पैदा हो जाता है। यह प्राविज्ञान का सिद्धांत है, प्राविज्ञान का नियम है। आधुनिक विज्ञान को तो हम उपकरणों के माध्यम से जान जाते हैं, परंतु प्राविज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। वो सामने दिखाई नहीं देती लेकिन काम होता है। मूर्ति पूजा को अंधविश्वास कहने वाले लोगों ने शास्त्र तो बहुत पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, पर प्रेम का ज्ञान तो अनुभव से होता है। प्रेम का ज्ञान तो अनुभव से ही आता है, शास्त्र पढ़ने से नहीं आता। उन्होंने अनुभव नहीं किया, उन्होंने शास्त्रों की बातों पर चलकर नहीं देगा। बस उनके दिमाग में तो ये शास्त्र पढ़ते हुए भी ये थी कि कहीं से किसी के विरोध की बात मिल जाए, बस उसी बात को पकड़ना है, उसका अर्थ नहीं समझना कि वो बात क्यों लिखी है। ऐसे लोगों ने आधुनिक विज्ञान से भगवान की मूर्ति की तुलना करके, जो आधुनिक विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, उदाहरण देते हैं बहुत से, जो मेडिकल साइंस है, सब कुछ है, उदाहरण देते हैं। तो ऐसे लोगों ने आधुनिक विज्ञान से भगवान की मूर्ति की तुलना करके अपनी मूर्खता का ही परिचय दिया है। भगवान की मूर्ति और उनकी पूजा तो प्राविज्ञान का विषय है, और विरोध करने वाले लोग तो प्राविज्ञान से कोसों दूर हैं, भी नहीं जानते।
ए से जेड तक पहुंचने में तो समय लगेगा, ए तक भी नहीं पहुंचे हो तो, ए बी सी डी, ए भी नहीं पढ़ा पराविज्ञान का तो उन्होंने ए भी नहीं जाना, क्योंकि ये अनुभव का विषय है, जानने का नहीं है, पहचानने का नहीं है, देखने का नहीं है। ये अंदर उतरने के लिए जिन ढूंढा तीन पाइया, उन शास्त्रों में पराविज्ञान के सिद्धांत को ढूंढकर उस पर चलकर ही तैरा जा सकता है। ये बहुत बड़ा सागर है। जिन ढूंढा तीन पाइया, गहरे पानी पेठी, मैं बेचारा बापुरा रहा किनारे बैठी। ये तो किनारे किनारे बैठे हैं विरोध करने वाले। अंदर उतर कर तो देखिए। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सांवरे हलचल हो जाएगी मन में। जिसमें ठहराव आ गया है, जो अंदर उतर गया है, वही पराविज्ञान को जान सकता है। और ये तो बाहर ही बाहर बैठे हैं। ठहरे हुए पानी में कंकर तो मार कर देखिए। उन्होंने तो आज तक कंकर भी नहीं मारी, तो उछाल आता है नहीं आता है, कुछ हलचल तो करके देखिए। तो ये पराविज्ञान है। पराविज्ञान से ये मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले कोसों दूर हैं। इन्हें मैं पढ़ा लिखा मूर्ख ही कहूंगा। भक्तों, यह विषय इतना सूक्ष्म नहीं है जितना देखने में लगता है कि मूर्ति पूजा कि बड़ा सूक्ष्म है। बहुत विशाल रूप है इसका। एक ही दिन में सत्संग में पूरे विषय पर बात हो जाए, यह संभव नहीं है। इसको विस्तार से जानने और समझने की जरूरत है। इस विषय पर कई दिन का सत्संग करना पड़ेगा। अब इस विषय पर ही लगातार सत्संग होगा, हम सत्संग करेंगे। आपके मन में भी कोई विचार इस विषय पे हो या कोई ज्ञान हो, जानकारी हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम नाम के साथ उसको भी उजागर करेंगे, उसको भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत विशाल रूप है। पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान, अथाह समुद्र की गहराई है। इसकी गहराई तक तो पहुंचना किसी विरले का ही काम है। इसलिए भक्तों, आप सत्संग से जुड़े रहिए और प्रयास करें कि एक भी सत्संग आपसे छूटने ना पाए, वरना आप इस सत्संग को समझ नहीं पाओगे। इस पराविज्ञान को, मूर्ति पूजा के पराविज्ञान के सिद्धांत को समझ नहीं पाओगे और ऐसे ही लोग भटकाते रहेंगे। आगे की चर्चा इस विषय पर कल के सत्संग में करेंगे। आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, आपके घर में सदा खुशियों की दिवाली हो, खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में हों, सदा आपका जीवन, आपके परिवार के सदस्यों का जीवन आनंदित हो, आपके आंगन में सदा आनंद की लहरें उठें। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।